हॅलो, आवाज येते का सगळ्यांना? हो सर, आवाज येऊन राहिला. आणि दिसून राहिलं का पेज? हो सर. ओके, सो टुडे we discuss on De Moivre's theorem, the most important topic for first year as well as for second year students. ठीक आहे. सो De Moivre's theorem जो आहे हा कॉम्प्लेक्स नंबरशी निगडीत असल्यामुळे ॲक्च्युली जो युनिट स्टार्ट होता इथनं स्टार्ट होता. याच्या आधी जे घेतलं आपण ते पूर्ण बेसिक होतं याच्याबद्दल. ठीक आहे, कारण याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्ड होणार आहेत. आणि याच्यानंतरचा आपण जो टॉपिक आहे म्हणजे याचा हाफ पोर्शन दॅट इज हायपरबोलिक अँड सर्क्युलर फंक्शन, त्याच्यामध्ये सुद्धा याचा रोल राहणार आहे. सो फर्स्ट इज द De Moivre's theorem. Whatever may be the value of n, positive or negative, integral or fraction, the value or one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta where theta belongs to r. ओके, क्या बोल रहा है? वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी वैल्यू के लिए, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, इंटीग्रल और फ्रैक्शन, द वैल्यू ऑफ cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. मीन्स जो पावर में जितना भी पावर रहेगा वो क्या करेंगे, हम इस एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो पेपर में इसी थ्योरम को दो तरीके से पूछता है. मीन्स हाफ पोर्शन, कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव आता है, पॉजिटिव और निगेटिव केस, एंड कभी कभी इंटीग्रल और फ्रैक्शन केस. ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम. वन बाय वन हम केसेस प्रूव करते जाएंगे. चार केसेस है इसमें, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शन. सो फर्स्ट केस, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटेजर. हमने कंसिडर किया n क्या है, पॉजिटिव है. इफ n इज पॉजिटिव देन we prove this theorem by using the mathematical induction method. What is mathematical induction? Mathematical induction means क्या है, we put n is equal to 1 and prove the theorem is true for n equal to 1 value. Then we assume, बाद में हम क्या करेंगे, assume करेंगे कि सपोज m वैल्यूज के लिए गिवन जो थ्योरम है वो ट्रू है, अज्यूम कर रहे हैं. एंड बाय यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी, by assuming this methodology we will next prove this theorem is true for m plus 1 values. If these both conditions are true then the given theorem is true for all the values of n. तो यहाँ पे n जो मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है, n is any positive integer. So denote the given statement by Pn such that Pn be a statement given by cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin theta. डिनोट किया. नाउ पुट n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर 1 इज इक्वल टू cos 1 इंटू थीटा थीटा प्लस I sin थीटा. अभी cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है, 1 है. सो LHS इज इक्वल टू RHS. Since LHS equal to RHS and therefore the given statement is true for n equal to 1 value. Okay, the given statement is true for n equal to 1. Now we assume that the given statement is true for m values. m लो या k लो, टेक्स्ट बुक में k यूज किया है तो आप भी k यूज कर लो. Assume that p of n for n is equal to k. Means n के जगह हम k लिखेंगे. So this statement becomes pk is equal to cos theta plus I sin theta to the power k is equal to cos k theta plus I sin k theta from, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. गलत हो गया ये. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ हमने k के लिए अज्यूम किया है तो हमें प्रूफ इसके लिए करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रूव द गिवन थ्योरम इज ट्रू फॉर k प्लस 1 वैल्यूज. सो k प्लस 1 अगर पावर चाहिए तो यहाँ पे पावर k है, k प्लस 1 मीन्स पावर 1 से बढ़ाना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर
1। इससे हम दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, देन वी गेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके ऊपर में स्टेप क्या थी, ये थी स्टेप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा। वी हैव अज्यूम दिस। नाउ इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑन बोथ साइड। किया मल्टीप्लाई। अभी इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1 है, सो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, पावर k प्लस 1 होगा ऑन LHS एंड ऑन RHS टेक एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन which will separate real part and imaginary part। जो क्या करेगा, इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेगा। तो क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा cos k थीटा इंटू cos थीटा। ओके, cos थीटा k थीटा से मल्टीप्लाई करो, cos k थीटा इंटू cos थीटा। मैंने मल्टीप्लिकेशन भी बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन i इंटू आई स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज द रियल पार्ट बिकॉज इन दिस टर्म there is no involvement of imaginary number I, so this is the real part। okay, now next is the imaginary part, and imaginary part कैसे obtained होगा, by taking I common। कैसे कॉमन आएगा, we have to take I from this। okay, now एक I की टर्म लो, एक नॉन I की, मीन्स रियल पार्ट एक का और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड यहाँ पे क्या होगा प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। देखो रियल इमेजिनरी रियल, क्या मल्टीप्लाई, एंड देन वी गेट दिस टू टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इफ वी पुट के थीटा इज इक्वल टू ए एंड थीटा इज इक्वल टू बी, देन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्या होगा cos a cos, क्या का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ a प्लस b, दैट इज cos k थीटा प्लस थीटा। ये क्या होगा cos k थीटा प्लस थीटा प्लस i इंटू साइन a साइन b प्लस साइन a cos b प्लस cos a साइन b। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मीन्स क्या हो गया, ये k थीटा प्लस थीटा। नाउ टेक थीटा कॉमन, सो वी गेट cos k प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन k प्लस 1 इंटू थीटा। ओके, सो देखिए क्या किया है हमने, यहाँ से ये कॉमन लिया है, cos k प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन k प्लस 1 थीटा। So the given theorem is true for k plus 1 values, and therefore by mathematical induction the given result is true for all the values of n। so this proves the DMT for all positive integers। पॉजिटिव इंटेजर्स के लिए प्रूव हो गया फर्स्ट केस। ओके, नाउ सेकंड केस है लेट n बी एनी निगेटिव इंटेजर। अभी हमने क्या कंसीडर किया है, n इज एनी निगेटिव इंटेजर। उठलेला बरा झाला दादा, तो उठला थांबा ना, तो पडल सर जोरात
Okay, so next case is let n be any negative integer. If n is any negative integer, then denote n by minus m. Okay, where m is any positive integer, because positive into negative is negative. Okay, so same statement we have considered, we will prove for the negative integers. Okay, so let us denote cos theta plus I sin theta to the power n. Here we denote n by minus m. So we get cos theta plus I sin theta to the power minus m. ये ऊपर में माइनस वन m है, ये अगर नीचे में लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर m. सो वी गेट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन बाय यूजिंग m क्या है, m इज एनी पॉजिटिव इंटेजर. सिंस m इज पॉजिटिव इंटेजर, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस m इज पॉजिटिव इंटेजर, m पॉजिटिव इंटेजर होने की वजह से यहाँ पे हम केस 1 लगा सकते हैं. सो देयरफॉर बाय केस 1 दिस स्टेटमेंट विल बी cos m थीटा प्लस I sin m थीटा. ओके, नाउ ये क्या है, इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म और इन द रैशनल फॉर्म. सो वी हैव टू मेक इट इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म in terms of the by separating real term and imaginary term. हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है. सो हाउ वी सेपरेट दिस, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अबव बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस ib? a प्लस ib का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस ib. सो यहाँ पे क्या होगा, cos m थीटा माइनस I sin m थीटा. इस टर्म से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट दिस टर्म. ओके, 1 अपॉन cos m थीटा प्लस I sin m थीटा इनटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. Now numerator will be as it is. Okay, numerator as it is, but in the denominator we have a plus ib into a minus ib. डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर m थीटा, और ये क्या होगा, cos स्क्वायर m थीटा प्लस I sin, सॉरी I नहीं रहेगा, क्या आएगा, ओनली रियल नंबर. दिस इज ओनली ए रियल नंबर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. सो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी. नाउ यूज ट्रिग्नोमेट्री फॉर नेगेटिव नंबर्स, सॉरी नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्री फॉर नेगेटिव एंगल. व्हाई, बिकॉज cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा. ओके, सो cos इज even number, sorry, cos is an even function and therefore there will no effect of negative sign. So we can take negative on angle cos of minus m theta, but while taking negative sign on sin theta we have to keep in mind that sin is odd function, and in odd function negative sign will affect on आउटर साइड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, मींस ये जो निगेटिव है वो बाहर में लिख सकते हैं. तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी पॉजिटिव प्लस I sin ऑफ माइनस m थीटा. ओके, ये निगेटिव अंदर लगे गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा. सो इफ वी पुट माइनस m बाय n एंड देन वी गेट cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, where n is a negative integer. Now we have proved the theorem is true for the negative integer also. Okay, अभी किसी को प्रॉब्लम, दो केसेस हो गए, वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट केस, ओके, सो नेक्स्ट केस, इफ n इज फ्रैक्शन और रैशनल, फ्रैक्शन और रैशनल भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, इफ n इज फ्रैक्शनल और रैशनल. सो लेट फ्रैक्शन मीन्स कौन सी टर्म रहेगी, p बाई क्यू फॉर्म. फ्रैक्शन मीन्स क्या रहेगा, p बाई क्यू फॉर्म, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटेजर एंड देयर इज नो
sorry, q is any positive integer which is not equal to 0 and p is any integer which can be positive or negative. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. So suppose case 1 where q is positive. q is positive integer by using first case. As q is positive integer by case 1 we can write this one as, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. बाय यूजिंग केस 1 cos थीटा बाय q प्लस i sin थीटा बाय q टू द पावर q. अगर हमने q पावर में लिया तो ये q मल्टीप्लाई में आएगा बाय डी मोरिस थ्योरम. ओके, नाउ q q कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे भी q q क्या हो गया, कैंसिल. सो वी गेट cos थीटा प्लस i sin थीटा. ओके, cos थीटा प्लस i sin थीटा. दिस इज द वैल्यू फॉर दिस. ओके, अगर मैंने बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 2 टू द पावर 1/2, सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी. अगर मैंने बोला x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 1/5. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 2 टू द पावर 1/5. इसी तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ cos थीटा बाय q प्लस i sin थीटा बाय q इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर 1/q. इसका मीनिंग क्या है, cos थीटा बाय q प्लस i sin थीटा बाय q इज द क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा. देखो इसी में इसने घुमा के बताया है. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या बोल रहा है, देन वी कैन say that cos theta by q plus i sin theta by q is one of the value of cos theta plus i sin theta to the power 1/q. Then one of the value, इसका मीनिंग है one of the value of this is given by this. Okay, now raising power to p on both side. So p power बढ़ा दो दोनों तरफ भी. Okay, then we can say that one of the value of cos theta plus i sin theta to the power p by q is cos. Now apply De Moivre's theorem by case 2, cos p by q theta plus i sin p by q. Now replace p by q by n, then the result is true for all the rational number. So keep in mind that De Moivre's theorem is valid for positive, negative and fraction. Positive, negative integer and fraction. Okay, so real part must be cos theta, imaginary part must be sin theta. Okay, तो यहाँ पे देखोगे there are different forms of De Moivre's theorem. There are different forms of De Moivre's theorem in which in first case you see the numerator is negative minus n. If we multiply this to if we apply De Moivre's theorem, तो ये क्या होगा, cos of means एक्चुअली De Moivre's में क्या हो रहा है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई आता है एंगल में. सो माइनस एन थीटा, सो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर होगा एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ऑन cos. सो दिस कैन बी रिटन एज cos एंड थीटा. सो ओके, तो ये बाकी देख सकते हैं आप बाय यूजिंग De Moivre's theorem. नेक्स्ट वी टेक वन एग्जांपल. ओके, शो दैट cos x1 plus I sin x1, cos x2 plus I sin x2, cos x3 plus I sin x3 up to cos xn plus I sin xn is equal to cos of x1 plus x2 plus x3 up to xn plus I sin x1 plus x2. ये हमें शो करना है. सो टेक LHS लिया, जो दिया है वो पहले लिख लो, जो LHS दिया है. ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्टेप दिया रहेगा. टेक LHS में क्या दिया आपको, cos x1 प्लस I sin x1. ओके, ऐसे दिया है. अब टू कहाँ रखे दिया है, cos xn. सर स्क्रीन एकच दिसत आहे ना, I sin xn. ओके, यहाँ तक के दिया है. सो इफ वी टेक cos थीटा प्लस I sin थीटा, cos थीटा प्लस I sin थीटा मीन्स क्या होता है,
यहाँ पे यूज करेंगे हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू द पावर आई थीटा. तो ये क्या होगा? फर्स्ट केस में एंगल क्या है? सो LHS इज इक्वल टू क्या होगा? e टू द पावर आई x1. नेक्स्ट क्या होगा? e टू द पावर आई. थीटा क्या होगा? x2 अप टू e टू द पावर आई. एंगल क्या है यहाँ पे? xn. हो गया. e टू द पावर आई x1 x2 up to e to the power I xn. Now take I common and take addition of the powers. So we get I x1 plus x2 up to xn. So here the angle is only one theta. This will be a theta. अगर मैं theta चूज करूंगा तो ये क्या होगा? cos theta plus I sin theta. So cos of this one is theta plus I sin of this one is, और वही हमें प्रूव करना था. That is equal to RHS. Okay, clear है? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो इन एग्जांपल 5 सिंप्लीफाई दिस. जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. सो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. जस्ट वहां पे यूलर थ्योरम का यूज करते जाना है आपको. ओके, LHS जो भी दिया है आप ले लो. क्या लिया है यहाँ पे? सपोज AX इज इक्वल टू आपको दिया था cos ऑफ 3x प्लस आई साइन 3x टू द पावर 5. नेक्स्ट दिया था मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ एक मिनट, cos ऑफ हाँ cos 2x माइनस आई साइन 2x. cos 2x माइनस आई साइन 2x डिवाइडेड बाय cos ऑफ. सर हाँ बताइए. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है तो फिर क्या दिख रहा है अभी? सिर्फ एक ही स्क्रीन दिख रही है. कौन सी? कब? DMT थ्योरम जो पढ़ा रहे हैं ना आप, वो वाली दिख रही है बस. आप क्वेश्चंस जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे. अभी क्या दिखाई दे रहा है? सर जो आप लिख रहे हो ना वो भी नहीं दिख रहा है. हाँ? जो आप लिख रहे हो ना वो भी नहीं दिख रहा है. अरे तो जब भी बताना चाहिए था ना. डिमोर्स थ्योरम खत्म हुआ तो 2 पेज केस 3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर वो पहला पेज दिखा रहा है. हाँ? फर्स्ट केस ही दिखाई दे रही है. अरे तो जब से बताना चाहिए था ना. 3-4 पेज हो गए सर पढ़ा के. मैसेज किया पर आप देखे ही नहीं शायद. ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. अभी ये तो होगा नहीं. बहुत सारा पढ़ा के हुआ ना. 3-4 पेजेस हो गए. ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं.